इंटरचेंज, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है, सपोज करो कोई डिटरमिनेंट के अंदर सारे एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट है 0, देन ऑल्सो इसका आंसर 0। ठीक है, रिप्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेसमेंट का फ्रीडम रहता है, उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। एडिशन प्लस माइनस ये सब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मल्टीप्लीकेशन, or we can say product of two determinants. ठीक है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लाइक एग्जांपल है दिस, यहाँ पे है लेट से ए बी, ये है सी डी, दिस इज पी क्यू आर और एस, ये है 2/2, दिस इज ऑल्सो 2/2 करना है इसको मल्टीप्लाई। अभी देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है ना, मल्टीप्लाई का जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका ऑर्डर भी 2/2 ही आने वाला है। ठीक है, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हाँ, अभी यहाँ पे है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बेसिकली आप ये फर्स्ट रो और इस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज लाइक दिस, ए पी प्लस बी आर, दिस इंटू दिस, ए पी बी आर, दिस इंटू दिस, ए इंटू पी बी इंटू आर। ठीक है, अभी यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ऐसा। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, क्या आंसर आना चाहिए बोलो यहाँ पे? P into Q plus D into S. ए क्यूब प्लस बी एस। नाउ ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लीकेशन CP plus CP DR. plus DR. सीपी प्लस डी आर, बिल्कुल ठीक है। और ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लीकेशन CQ plus DS. क्यू प्लस डी एस, ये इसका फाइनल आंसर है। बस इतना ही होता है मल्टीप्लीकेशन में। इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि केवल ये एप्लीकेशन होता है कि मल्टीप्लीकेशन कर दो बस, ऐसा नहीं है। इसका रिवर्स प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे बाद में, पहले ये मल्टीप्लीकेशन करना अच्छे से सीख लो। ठीक है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस, -1 2 3 -4 5 -6, और लेट्स से है यहाँ पर माइनस का 2 और ये है 1, और लेट्स से यहाँ पे है 4 यूज कर लेते हैं, दिस इंटू दिस, -7 +8 +9 माइनस का 3, जैसे यहाँ पे है 0, क्या 0 से काफी सारे नहीं, ठीक है 0 क्या है 0, यहाँ पे है +3, 3 यूज मत करो, इधर 4 यूज करो। ठीक है, लेट्स से है यहाँ पे -1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है -5, ये मल्टीप्लाई करना है। करो, स्टार्ट करो, ट्राई करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, फिर थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, थर्ड थर्ड, ऐसा। करो, ट्राई करो।
ओके, फाइनल आंसर बोलो। दिस एलिमेंट -2 -4 30 -2 -4 और 30 30। ठीक है, देखते हैं। तो तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पे -2 आना चाहिए, 7 -6 और माइनस का 3, यानी कि 7 -9। करेक्ट है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा। यार ये इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल भी है और आता है एग्जाम्स में। और ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत एडवांस वाली चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, नॉर्मल ही एग्जाम में है और आता है, मतलब ये। तो ये हो गया 7 -6 और -3, यानी कि 7 -9। 7 -9 इज माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, लाइक दिस। तो ये हो गया अभी -8 0 और +6 अगेन -2, 2 into 0 0। ठीक है, दिस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 into 8 -8, 2 into 0 is 0, 3 into 2 is 6। तो ये हो गया -8 + 6। ठीक है, यानी कि -2। अभी देखते हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये हो गया -9 +8 और -15, -9 +8 और -15। सो दिस इज 8 -1 -15, यानी -16। अरे इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो यार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 into -7 यानी 28, 5 into -3 यानी कि माइनस का 15, -6 into -1 यानी कि +6। तो ये हो गया 13 + 6 यानी कि 19। ठीक है, अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, -4 into 8 -32, 5 into 0 is 0, -6 into 2 is माइनस का 12, -32 -12 यानी 44 -44। अभी आते हैं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो -36 +20 और +30, 2 मिनट्स। ठीक है, -9 प्लस, सॉरी, -36 +20 और +30। ठीक है, ये हो गया अभी 56, 50 और -36, यानी कितना बोलो? 14। 14। अभी आते हैं लास्ट रो पे, थर्ड रो पे। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 14 7 -3 और माइनस का 4, यानी 14 - 7 यानी कि 7। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -8 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो -16 + 0 +8 +8, -16 +8 यानी कि माइनस। -8 अभी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, 34 -18 +4 और माइनस का 20, -18 -2 into 9 -18, 1 into 4 यानी कि +4, 4 into -5 यानी कि -20। ये हो गया -38 +4 यानी कि -34। ये है इसका फाइनल आंसर। मतलब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और एक दिस डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो सर। ओके, नेक्स्ट सर क्वेश्चन। हाँ बोलो। फर्स्ट रो और सेकंड में से कॉलम लेंगे तो फर्स्ट रो और नहीं, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में हाँ, कॉलम और दूसरे में रो। फर्स्ट कॉलम लोगे और यहाँ पे रो यहाँ पे रो लोगे, ऐसा? हाँ देखो यार, वो एक ही, जैसे तुम ये बोल रहे हो ना, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो। हाँ तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ले सकते हो, वैसे भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेते हो ना तो सेम ही आता है।
ओके सर। डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है, मतलब दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है, और दिस डिटर्मिनेंट -2 माइनस का 16, 19 -44 और 14, 7 -8 और -34 दोनों सेम ही है, समझ रहे हो ना? यस सर। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये ट्राई करो। A is equal to PQ01, then find A to the power 8। अभी देखो A to the power 8 का मीनिंग ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट तुमने पावर 8 अप्लाई कर दिया हर किसी एलिमेंट के ऊपर। पहले ए से आप फाइंड करोगे ए स्क्वायर का भी ऐसा कुछ नहीं होता कि हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर इज बेसिकली ए इंटू ए, यानी कि PQ01 इंटू PQ 01 01, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करो और फिर ए क्यूब फाइंड करना। ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो फिर तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके फिर ए टू द पावर 8 बताओ। करो, ट्राई करो। ओके, सो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं ए स्क्वायर। सर पी क्यूब आता है क्या? पी क्यूब? हाँ सर पी स्क्वायर
पी क्यू प्लस क्यू 0 1 देखो दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू इंटू 0, तो ये आ गया जस्ट पी स्क्वायर। नेक्स्ट दिस इंटू दिस, ये हो गया अभी पी क्यू प्लस क्यू, करेक्ट है। नेक्स्ट Yes. सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू पी, 0 1 इंटू 0 यानी कि 0। नेक्स्ट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 1 तो ये हो गया 0 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू 1 यानी कि जस्ट। ठीक है, ओके, तो ये है ए स्क्वायर। अभी फाइंड करते हैं ए क्यूब। सर हाँ बोलो। आंसर बताओ। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हाँ बोलो, क्या आंसर है बोलो। A to the power 8 is equal to P to the power 8 second row first row second column में P to the power 7 cube plus P to the power 6 cube plus P to the power 5 cube। क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, उसका समीशन लिखना है, ऐसे थोड़ी बताना है पूरा। ज्योमेट्रिक बन रहा है, उसका समीशन भी लिखना होता है। करेक्ट है, बाकी तुम्हारा एफर्ट सही है बिल्कुल, है ना। तो ए क्यू ए स्क्वायर इंटू ए है दिस पी क्यू और 0 1, बाकी फिर 0 1 ही आ रहा होगा, है ना। यस सर। हाँ ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पी क्यू प्लस क्यू इंटू 0 यानी कि 0, पी स्क्वायर इंटू पी यानी कि पी क्यूब। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया अभी पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू प्लस क्यू, दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो ये हो गया पी क्यू प्लस का क्यू। ठीक है, अभी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू पी 1 इंटू 0 यानी कि 0। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 0 इंटू क्यू 0, 1 इंटू 1 यानी कि जस्ट 1। बस इतना ही करना होता है ना, उसके बाद तो फिर ऑब्जर्वेशन करना होता है आपको। तो समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर और ए क्यूब, देखो ये है ए, दिस इज ए स्क्वायर, ये आपको एक गिवन था स्टार्टिंग में, और ये निकल के आ रहा है ए क्यूब। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि ए है दिस 0 1 पी और यहाँ पे था क्यू, फिर ए स्क्वायर है दिस पी स्क्वायर 0 1 और क्यू में ऐड हो गया पी क्यू। ठीक है, फिर ए क्यूब में आ रहा है पी क्यूब 0 और 1, और एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे क्यू था, पी क्यू था, और साथ में फिर पी स्क्वायर क्यू भी ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व करते हो तो ए टू द पावर 7 शुड बी 0 1, ए में है पी, ए स्क्वायर में है पी स्क्वायर, ए क्यूब में है पी क्यूब, तो ए टू द पावर 7 में होना चाहिए पी टू द पावर 7। ठीक है, और ये एलिमेंट बन रहा होगा लाइक दिस, क्यू प्लस पी क्यूब प्लस का पी स्क्वायर क्यूब। ए क्यूब के अंदर पी स्क्वायर क्यू ऐड हुआ था, तो ए टू द पावर 7 के अंदर ऐड होगा पी टू द पावर 6। क्यू कॉमन, रिमेनिंग 1 प्लस पी स्क्वायर अप टू पी टू द पावर 6। ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका समेशन होता है 1 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 1 इंटू कॉमन रेशो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशो -1, ऐसा। ठीक है, तो ये है दिस। ये वैल्यू फिर इधर अप्लाई कर दो, यानी कि क्यू पी टू द पावर 7 -1 अपॉन पी माइनस। शार्दुल करेक्ट है। वो पूरा आंसर नहीं लिखा वो समझ में आ to the गया। power। हाँ सर। तो बस ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन ये करते हैं पहले, डिटर्मिनेंट क्या है ना। तो डिटर्मिनेंट के वहां पे स्पेस है क्या थोड़ा। जैसे ये क्वेश्चन है, ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर -x होल स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ए टू द पावर एक्स माइनस ए टू द पावर -x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है 2, या फिर इसको 1 कर लेते हैं।
b टू द पावर x प्लस b टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, और यहाँ पे है b टू द पावर x माइनस b टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर 1, c टू द पावर x प्लस c टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, c टू द पावर x माइनस c टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, और अगेन यहाँ पे है 1. फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ये क्वेश्चन करो ट्राई. अच्छा ये बताओ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बेटा तुम क्या बोलते हो यार, ये तो सेकंड क्लास की चीज भी नहीं है. थोड़ा ठीक से बोलो ना, सोच के. ऐसे रैंडम क्यों बोलते हैं हमेशा? 0. a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है. सर 0. 0 कैसे आ सकता 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. फोर ए बी. है? बोल रहे हो? 4ab. 4ab. आएगा 4ab. इसमें समझाने वाला नहीं है, ये 4ab ही आना चाहिए. ठीक है, अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं. कॉलम 1 को रिप्लेस करो विद कॉलम 1 माइनस कॉलम 2. कॉलम 1 माइनस कॉलम 2. ओके, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 आप करते हो. ठीक है, तो ये भी सेम फॉर्मेट में है. a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. समझ रहे हो ना? और 4ab करते हो यानी कि 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. a टू द पावर x इंटू a टू द पावर माइनस x कितना होता है? मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? दिस वैल्यू, 0. इसकी वैल्यू कितनी आएगी? और सोचो. 1. ये पूरा बताओ, ये पूरा फुल कितना आएगा? 4 है. सर 4a स्क्वायर. 4a स्क्वायर. सिर्फ 4. ठीक है, तो ये आने वाला है जस्ट 4. a टू द पावर x और a टू द पावर माइनस x कैंसिल, 0 नहीं होता वो. a टू द पावर x इंटू 1 अपन a टू द पावर x, ये कैंसिल, बचा हुआ है 4. सो बेसिकली यहाँ पे आने वाला है 4. दिस बोलो यहाँ पे कितना आना चाहिए? इस प्लेस पे 4. 4. और यहाँ पे भी कितना आएगा? 4. ये है 1 1 1, यहाँ से 4 कॉमन, रिमेनिंग है 1 1 1, और ये भी 1 1 1. आंसर 0. 0. 0.
बेटा ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये पता होना चाहिए, कोई वीडियो देखेगा इसकी रिकॉर्डिंग को हंसेगा यार वो कि ये क्या बता रहे हैं, जीरो ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब चीजें हैं। ठीक है चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस सी वाई होल स्क्वायर। ये है 1 प्लस ए जेड होल स्क्वायर, 1 प्लस बी जेड होल स्क्वायर एंड 1 प्लस सी जेड होल स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट ये बेसिकली आपको ब्रेक करना है टू डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट ए है इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड एंड डिटर्मिनेंट बी है इन फॉर्म ऑफ ए बी सी। ये क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी होता है, टफ नहीं होता है। ठीक है, समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन वगैरह या वैल्यू वगैरह फाइंड नहीं करनी है ना, इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना है आपको। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस 1। दिस इज सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2cx प्लस 1। दिस इज 1 प्लस ए वाई का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2ay प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1। ये है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2by और 1। दिस इज सी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2cy और 1। दिस इज ए स्क्वायर जेड स्क्वायर 2az और 1। दिस इज बी स्क्वायर जेड स्क्वायर 2bz और 1। दिस इज सी स्क्वायर जेड स्क्वायर 2cz और 1। डन। अभी करना क्या है ना, आपको ये डिटर्मिनेंट ब्रेक करना है इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये बन रहा होगा। अभी मल्टीप्लीकेशन होता कैसे वो थोड़ा सोचो। तो मल्टीप्लीकेशन में बेसिकली दिस एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये पूरा फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होता है, यस और नो? उससे फिर ये बनता है, उससे फिर ये बनता है। फोन करतो बंड्याला फोन। ठीक है, और ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से दिस एलिमेंट बनता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से दिस एलिमेंट बनता है। क्लियर? ठीक है, आपको एक डिटर्मिनेंट क्रिएट करना है इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, सेकेंड डिटर्मिनेंट क्रिएट करना है इन फॉर्म ऑफ एबीसी। कहने का मतलब ये कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर रखोगे आप जस्ट एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे एबीसी, ऐसा। ठीक है, अभी ये सोच के बताओ कि दिस और दिस मल्टीप्लीकेशन से ये बनना चाहिए। यहाँ पे यूज करोगे एक्स वाई जेड, इधर यूज करोगे एबीसी, ऐसा। तो क्या रखना चाहिए? देखो कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे रखो एक्स स्क्वायर, इधर रखो ए स्क्वायर, इधर एक्स, यहाँ पे 2a या फिर इधर 2x रख दो, एक ही बात है। फिर यहाँ पर a और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। अभी दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आ रहा है बोलो? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xa 2ax प्लस 1 प्लस 1, वही चाहिए था आपको। अभी ये सोचो यहाँ पे क्या प्लेस करोगे, दिस प्लेस में b square of b square a1 b square b1 बी स्क्वायर बी और 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 2x b 1 into 1 यानी कि 1। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम c सी square स्क्वायर सी और 1, बिल्कुल। अभी ये सोचो यहाँ पे क्या आना चाहिए इसके सेकंड रो में? y स्क्वायर y और square प्लस 2y और 2y 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ay 1 into 1।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2b और 1 × 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2c और 1 × 1 यानी कि 1। अभी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम क्या प्लेस करोगे बोलो? Z square 2Z1. +1। प्लस नहीं है बेटा, अलग अलग टर्म्स है। हाँ मत चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, ये हो गया इन फॉर्म ऑफ ए बी और सी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन, बाकी ये है दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई और जेड, और ये है 1 1 और 1 इनटू, ठीक है। ट्रांसपोज लेने पे डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। तो फर्स्ट रो को बना रहे हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये है इसका फाइनल आंसर। क्लियर? अभी होता क्या है, दिस वैल्यू गिवन होता है आपको, दिस वैल्यू गिवन होता है। सपोज करो ये वैल्यू गिवन है 10, ये वैल्यू गिवन है 20, तो आंसर आ गया 2 × 10 × 20 यानी कि 400 ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार इसको देख लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। एक बार ट्राई कर लो इसको, अपने आप से ट्राई कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। f of n is equal to alpha to the power n beta to the power n। ये गिवन है आपको, है ना। लेट डेल्टा इज इक्वल टू 3 1 + f of 1 1 + f of 2। यहाँ पे है 1 + f of 1 1 + f of 2 और 1 + f of 3। दिस इज 1 + f of 2 1 + f of 3 and 1 + f of 4। okay, if delta is equal to k times alpha minus 1 whole square beta minus 1 whole square and gamma minus alpha minus beta whole square, then k is equal to option A, option B, option C and option D। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है यहाँ पर 4 अल्फा बीटा, ऑप्शन डी है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऑप्शन सी है 9। ये क्वेश्चन f of n is equal to alpha to the power n plus beta to the power n। डेल्टा गिवन है दिस एक्सप्रेशन, फिर फाइंड करना है आपको डेल्टा इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये क्वेश्चन f of 1 कितना आ गया बोलो? Alpha plus beta. अल्फा प्लस बीटा। f of 2 अल्फा स्क्वायर प्लस Beta square. 1 + f of 1 यानी 1 + अल्फा प्लस बीटा, 1 + f of 2 यानी 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 + f of 3 यानी 1 + अल्फा क्यूब प्लस बीटा Beta क्यूब, cube. 1 + f of 2 यानी 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 + f of 3 यानी 1 + अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और 1 + f of 4 यानी 1 + अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको ब्रेक करना है, जैसे अभी लास्ट टर्म पे ब्रेक किया था, लास्ट टर्म पे क्या लास्ट क्वेश्चन में ब्रेक किया था, वैसे ही
इसको ब्रेक करो इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। सोचो। करो ट्राई अपने आप से। सर इस सम में हम अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पुट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं यार, अभी कुछ सिखा रहे हो वो सीख लो, लेकिन वैल्यू पुट तो हमेशा हाँ कर सर। वैल्यू पुट तो हमेशा कर सकते हो। ठीक है, अभी दिस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3। ठीक है, तो एलिमेंट्स अरेंज करने बेसिकली। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम दिस को मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट्स आने चाहिए ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको मल्टीप्लाई करने पे एलिमेंट्स आने चाहिए ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये सोचना है। देखो 3 आ सकता है लाइक दिस, ऐसा। रो फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा है बोलो। हाँ बोलो। पहला डिटर्मिनेंट 1 1 1, सेकेंड रो 1 अल्फा बीटा, थर्ड रो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और सेकेंड डिटर्मिनेंट 1 1 1, सेकेंड रो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। सेकेंड रो। ठीक है, एक्सप्लेन करोगे एक बार। हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 आता है। उसके अभी बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये मल्टीप्लाई होने पे बनना चाहिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे यूज करो अभी 1 इंटू 1, 1 इंटू अल्फा, 1 इंटू। बीटा, फिर थर्ड ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम से, सो 1 इंटू 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1 इंटू बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर। अभी आते हैं सेकंड रो पे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 1 या 1 अल्फा बीटा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सेकंड रो और सेकंड कॉलम ये है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 अल्फा इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा। ये है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। करेक्ट है। अभी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे अरेंज करो 1 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, 1 इंटू 1 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बीटा स्क्वायर इंटू 1, 1 इंटू 1 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बीटा क्यूब। और फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम, सो 1 इंटू 1 अल्फा टू द पावर 4 और बीटा सर टू। यहाँ पे सिर्फ बीटा। हाँ इधर बीटा है, ओके डन। ठीक है, तो ये आ गया डिटरमिनेंट, दोनों सेम है क्या चेक कर लेते हैं। तो 1 1 1 एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज पे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ट्रांसपोज क्या होता है, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम। ये दोनों तुम्हें दिख रहा होगा सेम ही है। इसका मतलब डेल्टा इक्वल है दिस के 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का
होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अभी ये वैल्यू फाइंड कर लो बस। एक काम करते हैं, कॉलम 2 को रिप्लेस करते हैं विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को भी रिप्लेस करते हैं विद कॉलम 3 माइनस कॉलम, या एक काम करो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर देते हैं इसको पहले। पहले कॉलम 3 को रिप्लेस विद कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 एंड देन कॉलम 2 को रिप्लेस कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। अभी इसका यूज क्या होगा, C3 को रिप्लेस किया आपने C3 माइनस C2 1 माइनस 1 0। यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन अल्फा माइनस 1, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, बीटा कॉमन रिमेनिंग बीटा माइनस 1। C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस 1, और यहाँ पे है बीटा माइनस का 1। कोई बेनिफिट तो हुआ क्या इसका? नहीं, जीरो क्रिएट होते ना तो ज्यादा बेनिफिट होता। यदि 1 माइनस 1 यहाँ पे करते हैं, 0 इधर हो गया अल्फा माइनस बीटा। अभी क्या कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और यहाँ पे तो 1 है। चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो ऐसा, दिस इनटू दिस माइनस इनटू दिस। इससे अच्छा ये है ना, ये रिप्लेसमेंट करो। R2 को रिप्लेस कर देते हैं विद R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ पे है अल्फा माइनस बीटा, और ये है अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा कॉमन, ये है 0 1 और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये है 1 और ये भी 1 1, और यहाँ पे 1 बीटा और बीटा स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर भी है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं इसमें, रो थ्री को रिप्लेस कर दो विद रो 3 माइनस रो 1। तो 1 माइनस 1 0, इधर आएगा बीटा माइनस 1, यहाँ पे आएगा बीटा स्क्वायर माइनस 1 बीटा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1। तो बीटा माइनस 1 बाहर, यानी बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये है 1 और ये है बीटा प्लस 1। यहाँ पे 0 1 अल्फा प्लस बीटा, ये है 1 1 और 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं अबाउट अभी कॉलम 1। तो कॉलम 1 में ये रिमूव, ये हो गया बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस का बीटा, बीटा बीटा कैंसिल। तो ये हो गया फाइनली अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस का 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब वही एक्सप्रेशन है। k इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया बोलो? 1। नोट से शेयर करता हूँ लेक्चर के बाद में, एक बार इसको देखना अपने आप से अच्छे से, तो ये समझ में आ जाता है। टफ जैसा नहीं है इसके अंदर कुछ भी। डन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर शीट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, cos ऑफ a माइनस p, cos ऑफ a माइनस q, cos ऑफ a माइनस r, cos ऑफ b माइनस p, cos ऑफ b माइनस q, cos ऑफ b माइनस r। नेक्स्ट है cos ऑफ c माइनस p, cos ऑफ c माइनस q इंटू cos ऑफ c माइनस r। दिस डिटरमिनेंट, ये फाइंड करना है। हाँ, वो तो कर ही सकते हो, वैल्यूज पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन अभी प्रॉपर मेथड सीख लेते हैं। अच्छा, cos ऑफ a माइनस b क्या होता है बोलो? व्हाट इज cos ऑफ a माइनस b? cos a minus cos b. cos ऑफ a माइनस b, what is cos of a minus b? So cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। यार ये तो बहुत स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। फिजिक्स में भी कई बार यूज किया होगा ये फॉर्मूला। तो ये हो गया अभी cos a cos b
प्लस साइन ए, साइन बी, यहाँ पे कॉस ए कॉस क्यू प्लस साइन साइन ए साइन क्यू। साइन ए साइन क्यू, बिल्कुल। ये एक्सप्रेशन है कॉस ए कॉस आर प्लस साइन ए साइन आर, साइन आर। यहाँ पे कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी, फिर है कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी साइन क्यू, कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी साइन आर, साइन आर, कॉस सी कॉस पी प्लस साइन साइन पी कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू, और ये हो गया अभी कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन। इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करना, ये सीखना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी कर तो तुम वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें भी, लेकिन मेथड पता होना चाहिए हम लोग, क्योंकि यार वैसे भी 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं मेंस में तो, ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है इजीली। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको ब्रेक करना इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे जस्ट एक ही प्लस साइन है, इसका मतलब 2 ही टर्म बन रहा है, तो ये तो कंफर्म है पूरा जीरो आएगा इसके अंदर। जैसे यहाँ पे आप यूज करते हो कॉस ए, तो यहाँ पे यूज करो कॉस बी, सो दैट कॉस ए कॉस बी। यहाँ पे यूज करते हो साइन ए, तो फिर यहाँ पे यूज करो साइन पी। इधर कुछ है नहीं तो यहाँ पे यूज कर लो जीरो। मल्टीप्लाई करते हो आप फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को, तो ये आने वाला है कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी प्लस जीरो इंटू जीरो। समझ गए? अभी फर्स्ट और सेकंड कॉलम, सो कॉस ए कॉस क्यू साइन ए साइन क्यू जीरो इंटू जीरो, ठीक है। थर्ड पे आते हैं अभी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस ए कॉस आर साइन ए साइन आर जीरो इंटू जीरो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, cos b cos p sin b sin p 0 into 0, cos b cos q sin b sin q 0 into 0. Second row third column, cos b cos r sin b sin r 0 into 0. Now third row first column, cos c cos p sin c sin p 0 into 0. बाकी सब एडजस्ट अरेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस का वैल्यू बोलो, जीरो, और ये भी जीरो, 0 into 0 आंसर जीरो। कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर सारे रो और कॉलम जीरो होते हैं ना, मतलब कोई भी वन रो और कॉलम जीरो, सो आंसर जीरो। ओके, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। प्रॉपर्टीज वगैरह जितनी भी है, एक पॉइंट और है इसके अंदर, इक्वेशन सॉल्व करना यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, वो नेक्स्ट टाइम पे देखते हैं। अभी जो आप लोगों को शीट्स में डाउट है वो आप डिस्कस कर लो। तो शीट निकालते हैं। सतीश क्या डाउट है बोलो। Sir, 24. क्वेश्चन नंबर 24, एबीसी या नॉन जीरो नंबर्स देन, ये बताया था ना तुम, इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, अदरवाइज इसको ओपन करना पड़ेगा, या फिर ये करना पड़ेगा कि जो थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है ना, इसको ब्रेक करोगे, तो एक तरफ आएगा बी सी ए, एक तरफ आएगा सी ए बी, फिर बी कॉमन सी कॉमन ए कॉमन, इधर से भी कॉमन आएगा सी ए बी, ऐसे करके दिखाओ प्रॉपर पूरा मेथड। हाँ सर। कर लेते हैं, बाकी एग्जाम में आता है तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लो डिटर्मिनेंट के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, और फिर आंसर चेक कर लो। तुम्हें आता है ना वैल्यूज पुट करने वाला मेथड, क्या करते हैं उसमें? हाँ सर। भी प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा है यहाँ पर, इसको डिस्कशन में करते हैं।
सो यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है बी सी ए बी, यहाँ पे बी सी ए प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी सी ए बी और सी ए बी डिटरमिनेंट। ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना? स्टेप कॉलम 3 के बाद ब्रेक किया इसको। यस सर। हाँ, ओके ठीक है। यहां से बी कॉमन, यहाँ पे सी कॉमन और यहाँ पर ए कॉमन, तो बाहर आ गया अभी ए बी सी, रिमेनिंग है बी सी, सॉरी बी कॉमन ना, बी कॉमन सी कॉमन और ए कॉमन, तो बी कॉमन रिमेनिंग बी सी स्क्वायर, यहाँ पे सी और यहाँ पे 1, सी कॉमन रिमेनिंग सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, यहाँ पर ए यहाँ पे 1, यहाँ पर ए कॉमन रिमेनिंग ए बी स्क्वायर बी और 1 प्लस अगेन यहाँ पे सी कॉमन, इधर से ए कॉमन और यहाँ से बी कॉमन, तो ये हो गया 1 बी और सी कॉमन यानी कि बी स्क्वायर सी। ठीक है, इधर से ए कॉमन, फिर दोनों की वैल्यू चेक करोगे, समझ रहे हो ना? ए बी सी इधर भी कॉमन आएगा, यहाँ पे भी कॉमन आएगा, ए बी सी पूरा बाहर, फिर डिटरमिनेंट को ओपन करोगे। तुम चाहो तो यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट लगा सकते हो, रो 1 को रिप्लेस कर दो विद रो 1 माइनस रो 2, रो 2 को रिप्लेस कर दो रो 2 माइनस रो 3, ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 26. क्वेश्चन नंबर 26। सर 25 भी। द डिटरमिनेंट इज 0 इफ ए बी सी आर एन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट ऑलरेडी गिवन है आपको 0, तो ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको, है ना? तो ये डिटरमिनेंट है दिस ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी, और ये है ए अल्फा प्लस बी, दिस इज बी अल्फा प्लस सी, और यहाँ पे है 0। एक काम करते हैं, कुछ तो रिप्लेसमेंट वगैरह यूज करने का ट्राई करते हैं इसमें। ठीक है, तो कॉलम 3 को रिप्लेस कर दो आप, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 इंटू अल्फा और माइनस का कॉलम 2। मतलब कहने का ये है कि कॉलम 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें कॉलम 2 ऐड किया और C3 में से माइनस, तो ए अल्फा प्लस बी, ये वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे? 0। ठीक है, ये भी 0 और यहाँ पे कुछ तो एलिमेंट आ जाएगा, फिर ये है ए बी, ये है बी सी, और ये है ए अल्फा प्लस बी, ये है बी अल्फा प्लस सी। अब इसको आप कॉलम 3 के अबाउट ओपन कर दो, तो ये आ गया ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, डेफिनेटली ए बी सी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट बताओ। 26. ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, ये कई बार किया है हम लोगों ने ना, ये कल भी आया था क्वेश्चन। इसके अंदर कॉलम 1 को रिप्लेस कर दो विद कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखेगा आपको 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, देखो इसमें क्या है, ए बी सी चाहिए आपको और के यानी कांस्टेंट चाहिए। ओके, तो ए बी सी क्रिएट करना है। एक काम करते हैं, देखो ये भी कर सकते हो, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो आप, समझ रहे हो ना? ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, नहीं आ पुट कर रहा। दो। क्या बोल रहे हो, नहीं आ रहा है? नहीं क्या वैल्यूज पुट करने बोलो? हाँ तुम सर। सुनो, क्या वैल्यूज पुट करने बोलो? सर 1 पुट करके भी नहीं यार। सबको 1 पुट करोगे? सबको 1 हाँ पुट करोगे तो कैसे आएगा यार? ये भी तुमने 1 1 1 रख दिया, ये भी 1 1 1 रख दिया, डिटरमिनेंट तो 0 हो गया ना 1 2 3 सर। भाई। यदि तुम एक चीज समझने की ट्राई करो, k इंटू 0 आप करते हो ना, तो k की वैल्यू कभी फाइंड ही नहीं कर सकते।
के इंटू नॉन जीरो नंबर करो, इतना तो सोचना पड़ेगा ना मैं कि वैल्यू कौन सी पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, कुछ और पुट 1 2 3 रख देते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। तो a प्लस b हो गया 3, b प्लस c हो गया यहाँ पे 5, c प्लस a हो गया है 4, b प्लस c है 5, c प्लस a है यहाँ पे 4, a प्लस b है 3, c प्लस a 4, a प्लस b 3, b प्लस c यानी कि 5 इज इक्वल टू k टाइम्स 1 1 2 3 ca 2 3 1 cab 3 1 2 1 2। ओके ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस का 2 ब्रैकेट फिर 3 ब्रैकेट, 1 में है 6 माइनस का 1 यानी कि 5, माइनस 2 में है 4 माइनस 1 और ये है यहाँ पर 2 माइनस का 9 यानी -7। बिल्कुल। तो ये हो गया अभी 5 माइनस का 2 माइनस का 21 यानी कि -18। इधर कैलकुलेट करते हैं। 3 ब्रैकेट माइनस का 5 ब्रैकेट प्लस का 4 ब्रैकेट 3 20 माइनस का 9 यानी 11 माइनस का 5 25 माइनस का 16 यानी -13। 25 माइनस 12 13। ओके और ये है 15 माइनस का 16 यानी कि माइनस का 1। तो ये हो गया 33 माइनस का 45 माइनस का 4 यानी कि -49 33 यानी कि माइनस का 16। एक सेकंड कुछ मिस्टेक हुआ है सर उधर -13 आएगा क्या? यहाँ पे क्या? हाँ 25 माइनस 12 13 आएगा नहीं सर 13 आएगा। और यहाँ पे 15 माइनस 16 यानी कि माइनस का 1 करेक्ट है। और यहाँ पे 20 माइनस 9 यानी 11 सर 33। 13 into 5 65 ना, 45 लिखा है। हाँ ओके ओके ये 65 बिल्कुल। तो ये हो गया अभी 69 डन और ये आ गया -36। सो -36 इज इक्वल टू k टाइम्स -18 डेफिनेटली k इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बोलो। सर 28 रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 इज, ये कर सकते हो वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे x की जिसपे 0 आ जाए वो आंसर है। अदरवाइज ये किसको ओपन कर दो फिर सॉल्व कर लो। नेक्स्ट बताओ। -32 सर। क्वेश्चन नंबर 32 इज इक्वल टू 0 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1/2 देन। अभी सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है। ये है यहाँ पर ए बी ए अल्फा माइनस का बी बी सी बी अल्फा माइनस का सी, ये है 2 1 और 0 और ये गिवन है आपको 0। ठीक है कॉलम 3 को रिप्लेस किया विद कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करके उसमें से C2 माइनस कर देते हैं। तो कॉलम 1 को मल्टीप्लाई किया अल्फा तो ये बन गया ए अल्फा माइनस का बी और ए अल्फा माइनस बी को इसमें से माइनस, तो कितना आना चाहिए बोलो? 0। ये भी आएगा 0, ये इधर कुछ तो एलिमेंट आएगा फिर एक, उसका रिक्वायरमेंट है नहीं एक्चुअली क्योंकि ये सब हटने वाला है यहाँ से। बाकी ये है ए बी बी सी, डिटरमिनेंट ओपन करते हो तो ए सी माइनस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट बताओ। सर 33 ऑल 33 a to the power -1 plus b to the power -1 plus c to the power -1 is equal to 0 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c 0 such that this is equal to lambda then the value of lambda is। देखो इसके लिए बेस्ट यही है जैसे 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c गिवन है आपको 0। ठीक है तुम मेरे को कोई भी दो वैल्यू बताओ ए और बी की, कोई भी वैल्यू चलता है। 1 और 2 रख लेते हैं। ठीक है तो ये हो गया, ऐसा नहीं किसी अपने अकॉर्डिंग कुछ रख दोगे, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्या 1 + 1/2 प्लस का 1/c इज इक्वल टू 0 1 + 1/2 यानी कि 3/2 प्लस 1/c इज इक्वल टू 0 यानी कि 1/c इज इक्वल टू माइनस का 3/2 यानी कि c इज इक्वल टू -2/3। तो इसके अंदर a इज इक्वल टू 1 सॉरी हाँ
a इज इक्वल टू 1 पुट करो, b इज इक्वल टू 2 पुट करो और c की वैल्यू -2/3 पुट करके सॉल्व कर लो, लैम्डा आ जाएगा। हाँ सर। ऐसा ये तो जस्ट 39 तो सॉल्व किया ही था। 38 के अंदर करते हैं। 38 में कॉलम या रो 1 को रिप्लेस कर दो विद रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। सर ओपन किया तो भी चलता है ना डायरेक्ट? कोई इशू नहीं चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन इसलिए कर रहा हूँ दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, बाकी बचा ये सब, बस इसके बाद ओपन कर दो। तो इसका आंसर है ओमेगा टू द पावर 4 माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर 4 को वी कैन राइट ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब वैल्यूज पता होनी चाहिए। ओमेगा होता है माइनस का 1/2 प्लस आयोटा रूट √3/2। सर मेरा 3 कांस्टेंट बच रहा है उधर। ओमेगा स्क्वायर आता है माइनस का 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। 3 आएगा डेफिनेटली, 3 मल्टीप्लाई में आएगा। और क्या डाउट है बोलो। 42 सर। 42 ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू। बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, ओपन कर दो इसको। एक काम करो सर 41 आया 42। 42 द वैल्यू ऑफ इज, अगेन तुम एक्सपर्ट हो उस काम में यार, वैल्यू पुट करने में। भाई सर कॉमन भी ले सकते डिफरेंट वैल्यू पुट करूँ ना? यार, ऐसा नहीं होता। कोई फिक्स रूल थोड़ी होता है कि डिफरेंट वैल्यू ही पुट करनी है, वो देखना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेम ही कर, अब तुम जैसे सेम पुट करते हो ना, सुनो, तो ऑप्शन सी कितना आ जाएगा 0। हाँ a और माइनस ऑप्शन बी ऑलरेडी कितना है। 0। इसका मतलब सेम पुट मत करो, कुछ और करो, क्योंकि दो ऑप्शन सेम आ गए ना। हाँ सर। अब दो ऑप्शन सेम आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि दोनों आंसर करेक्ट है। हाँ सर। क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसका मतलब कि हम लोगों ने वैल्यूज गड़बड़ पुट की है। ऐसा चलो फिर सर बाकी 45। 45 इज इक्वल टू 0 देन द साइन 4 थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अगेन इसमें एक काम तो तुम ये कर सकते हो, थीटा की नहीं, थीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू आ रही है 0। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, देखो एक काम करो, यहाँ पे R1 को रिप्लेस कर दो विद R1 प्लस। R2। इसका बेनिफिट क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 यानी कि 2, ये भी 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। 1, बाकी रिमेनिंग है अभी दिस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है 4 साइन 4 थीटा, 4 साइन 4 थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस 4 साइन थीटा 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अभी कॉलम 2 को रिप्लेस करते हैं विद कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है बोलो 0, 2 माइनस 2 ये भी 0, और ये है जस्ट 1। ओके, यहाँ पे रिमेनिंग है 2, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ये है 4 साइन 4 थीटा, ये है 1, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है 1 प्लस 4 साइन 4 थीटा। अब एक काम करो, इसको कॉलम 2 के अबाउट ओपन कर दो। समझ गए? हाँ बस नेक्स्ट लाइन में आंसर। बाकी सॉल्यूशन से 46 में कैसे करनी वो कल सिखाएंगे बेटा, वो सॉल्यूशंस है ना, मैं वही बोला था, इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट, वो नेक्स्ट टाइम पे बताते हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलो, और कुछ बच गया काम पेंडिंग है तो वो कंप्लीट कर लो। एक शीट और पोस्ट करता हूँ आज डिटरमिनेंट्स के ऊपर, वो सॉल्व करना। ठीक है, चलो यार, ओके ना, मिलते हैं। बाय सर। ओके।